नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस नए वीडियो में। लगातार अंबेडकर साहब की प्रतिमा को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले महाराष्ट्र में उनकी प्रतिमा को खंडित किया गया था, अब पंजाब में उनकी प्रतिमा को खंडित किया गया है। और जो फर्जी अंबेडकरवादी हैं, तथाकथित अंबेडकर के समर्थक हैं, वो खामोश बैठे हुए हैं। अंबेडकर के अपमान पर ना तो विपक्षी पार्टियां बोलने को तैयार हैं, ना तो सत्ताधारी पार्टी के नेता, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब चुप बैठे हैं। इस समय एक ही पार्टी है जो तमाम मुद्दों पर खुलकर सामने आ रही है, और वो है बीएसपी। बाबा साहब का पंजाब के अमृतसर में जिस तरीके से अपमान हुआ, उसको लेकर बीएसपी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। वहीं गोरखपुर के सहजनवा में जिस तरीके से दलित बच्चों की हत्या हुई, मायावती जी के तमाम नेता वहां पर लाव लश्कर के साथ पहुंचे हैं। बीएसपी तमाम मुद्दों पर इस प्रकार से एक्टिव हो गई है जैसे वो इस समय देश में विपक्ष की भूमिका निभा रही है, और जो जय भीम जय बापू के नारे लगा रहे हैं वो खामोश हैं। पंजाब में इतनी बड़ी घटना हुई, बाबा साहब का अपमान हुआ, केजरीवाल जी ने कुछ नहीं बोला। गोरखपुर, योगी के गढ़ गोरखपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, विपक्ष के कोई नेता वहां नहीं पहुंचे सांत्वना देने के लिए, जबकि बीएसपी के तमाम नेता सड़क पर उतर आए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा पंजाब की। पंजाब में दरअसल महापाप हुआ है गणतंत्र दिवस पर। यह देखिए, संविधान को आग लगाई है, अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित किया गया है। जैसे ये घटना घटी दोस्तों, पूरे प्रदेश में एक आक्रोश की लहर दौड़ गई, और खास तौर से बीएसपी के जो नेता थे वो सड़क पर उतर आए। किस तरीके से प्रदर्शन किया, उसे दिखाने से पहले मैं आपको रियल वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करने का काम किया गया है। अमृतसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित किस तरीके से की गई है, किस तरीके से ये वहां पर चढ़ा हुआ था मूर्ति पर, देखिए आप। और हथौड़े से बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ रहा है। संविधान की जो प्रतियां थी उसे भी नष्ट किया गया है। कौन हैं ये लोग, कौन हैं ये लोग जो बाबा साहब से इतनी नफरत करते हैं? कौन हैं ये लोग जो संविधान से इतनी नफरत करते हैं? ये बड़ा सवाल है। इस पूरे मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां चुप हैं, सत्ताधारी पार्टी के लोग खामोश हैं, लेकिन बीएसपी किस तरीके से एक्टिव है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जरा इन तस्वीरों को देखिए, बसपा किस तरीके से इस पूरे मामले पर एक्टिव है, किस तरीके से जोरदार प्रदर्शन किया है बीएसपी ने। अमृतसर और पंजाब यूनिट की बीएसपी ने किस तरीके से इस मुद्दे को उठाया है। आपको याद दिला दें, जब बाबा साहब का अपमान गृह मंत्री ने किया था, तब भी इस यूनिट ने प्रदर्शन किया था, तब भी बीएसपी ने देश के कोने कोने में प्रदर्शन किया था। और अब जब बाबा साहब का अपमान हुआ तो फिर से बीएसपी मैदान में आ गई है, क्योंकि बाबा साहब के सम्मान में हमेशा बीएसपी मैदान में रहती है। और पार्टियां सिर्फ बाबा साहब का नाम इस्तेमाल करती हैं, जय भीम कहेंगी, जय बापू भी कहेंगी, लेकिन जब ऐसे मुद्दे आएंगे तो ऐसे मामलों में इनका कोई भी सरोकार नजर नहीं आता है। तो बाबा साहब का अपमान होने पर बसपा ने जिस तरीके से पंजाब के अमृतसर में प्रदर्शन किया, एक ऐसी ही शक्ति दिखाई है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। दोस्तों आपको याद दिला दूं, गोरखपुर में एक जघन्य अपराध हुआ है। 2 मासूम दलित बच्चों की निर्मम तरीके से यहां पर हत्या की गई थी, याद है आपको। लेकिन टीवी अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से नहीं दिखाया। कायदे से यह खबर फ्रंट पेज पर होनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने इस खबर को छुपा ली। और बड़ी बात, योगी ने वहां का दौरा नहीं किया, किसी विपक्षी नेता ने वहां का दौरा नहीं किया। आपको फिर से मैं खबर बता देना चाहता हूं, गोरखपुर जिले के सहजनवा थाना क्षेत्र के सिसई भस्का गांव में 2 मासूम बच्चों की गला रेत की हत्या कर दी गई थी। दोनों बच्चों के शव अर्धनग्न अवस्था में मिले थे, उनके हाथ पैर बंधे हुए थे। मृतकों की पहचान प्रिंस पुत्र राकेश निवासी कैपियरगंज और अभिषेक पुत्र इंद्रेश निवासी थस्का के रूप में हुई थी। दोनों बच्चे सफाई कर्मी के भतीजे और भांजे बताए जा रहे हैं। मृतक बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और जैसे ये खबर बहन जी के पास पहुंची, उन्होंने तुरंत अपने नेताओं को एक्टिव किया। और आज जानते हैं क्या हुआ? आज विश्वनाथ पाल और मुनकाद अली
सहजनवा पहुंचे थे, पूरे लाव लश्कर के साथ किस तरीके से बसपा के नेता यहां पहुंचे थे, तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इन तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं बसपा उत्तर प्रदेश में कितनी एक्टिव है। जब भी दलितों का अपमान होता है, बाबा साहेब का अपमान होता है, बीएसपी किस तरीके से एक्टिव होती है, ये आप तस्वीरों में देखकर साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं। विरोधी कुछ भी कहेंगे, लेकिन ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि बसपा किस तरीके से हर मुद्दे पर एक्टिव होती चली जा रही है। इससे पहले जब देशव्यापी आंदोलन हुआ था बाबा साहेब के अपमान पर, तब आपने तस्वीरें देखी थी। और आज देखिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बसपा किस तरीके से बसपा के नेता पहुंचे हुए हैं और जो परिजन है उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए उनके साथ खड़े हो गए हैं। विश्वनाथ पाल ने इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त तरीके से योगी सरकार को घेरा है और कहा है कि हम इस परिवार को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। विश्वनाथ पाल ने इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। जो इस तरीके का भाषण देते हैं भाजपा के लोग, ये गरीबों, पिछड़ों, मजलूमों, दलितों के लिए ये कुछ नहीं कर सकते, ये तो खाली ड्रामा करते हैं। आज 4 दिन हो गया, अभी तक किसी मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से ये अपने सख्त शब्दों में मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री जी को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, शासन प्रशासन को, और इन गरीब परिवारों को आर्थिक मदद भी करनी चाहिए और इनको मुलजिमों को गिरफ्तारी करा करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तो बसपा के तमाम नेता इस समय इन 2 मासूम बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, योगी सरकार से, वो योगी सरकार जो बड़े ही शिद्दत से कुंभ करा रही है, महाकुंभ करा रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है कि 40 करोड़ लोग आए, 140 करोड़ की आबादी में 40 करोड़ लोग कुंभ कैसे पहुंच गए, ये भी बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं भाई कुछ गड़बड़ झाला किया जा रहा है, जो बजट एलोकेट हुआ था उसको गटकने के लिए ये आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। खैर, इस मुद्दे पर योगी सरकार क्या कर रही है, योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर क्या बोलेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या योगी जी इन बच्चों को इंसाफ दिलाएंगे? दोस्तों, बड़ी बात यह है कि जो मुनकाद अली हैं, बसपा के जो मुस्लिम नेता माने जाते हैं, मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं, आज वो बहुत दिनों के बाद गोरखपुर में नजर आए, ऐसे मुद्दे पर वो जमीन पर नजर आए और उन्होंने सरकार से सवाल भी पूछा और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए क्या कुछ कहा है, वो जरा सुनिए आप। आदरणीय बहन जी के निर्देश पे आज प्रदेश अध्यक्ष जी और मैं और हमारे बहुत सारे साथी इस दोनों पीड़ित परिवारों के पास गए हैं और हम लोगों ने जिस तरीके से देखा और सुना है, वास्तव में दोनों बच्चों को, मासूम बच्चों को जिस तरीके से मारा गया, मुंह में कपड़ा देकर, हाथ बांधकर और गला रेत कर उनकी हत्या की गई है, ये बहुत ही दुखद घटना है। और खास तौर से मुख्यमंत्री जी के जनपद में इस तरीके का होना एक बड़ी शर्मनाक है सरकार के लिए भी। और हम लोगों की मांग है, आदरणीय बहन जी ने भी हम लोगों को भेजा है, हम लोगों की मांग है कि पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए और इनके जो मुलजिम है उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कोई नहीं दिखाएगा। वाल्मीकि समाज के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए बसपा का जो काफिला था किस तरीके से गोरखपुर पहुंचा, किस तरीके से बसपा के जो बड़े बड़े नेता हैं वो इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शोषितों और वंचितों के लिए लगातार बसपा का जो संघर्ष है वो जारी है। तो बसपा इस समय बहुत ज्यादा एक्टिव है, पंजाब में एक्टिव है, दिल्ली में एक्टिव है और यूपी में खास तौर से एक्टिव हो गई है। अगर कहीं कोई अत्याचार होता है तो वहां बसपा के तमाम नेता पहुंचने की कोशिश करते हैं और आज बसपा ने दिखा दिया कि वो शोषित, पीड़ित, वंचितों के साथ हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। मायावती जी के आदेश पर ये लोग गोरखपुर पहुंचे थे और पंजाब बसपा ने भी जिस तरीके से आज प्रदर्शन किया है बाबा साहेब के अपमान के विरोध में, वो भी अपने आप में सराहनीय काम है। उसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है टीवी मीडिया को छोड़कर। और अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में बसपा इस समय बहुत ज्यादा एक्टिव है। दिल्ली बसपा है वो जगह जगह रैली और नुक्कड़ सभाएं कर रही है, लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव है, 8 को नतीजे आ जाएंगे। लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं बसपा का क्या माहौल है। हर जो प्रत्याशी अपने तरीके से चुनाव लड़ रहा है और दमखम के साथ चुनाव लड़ रहा है, नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। तो जो पार्टियां अंबेडकरवादी होने का ढोंग रचती हैं, जो कहती हैं हम तो बाबा साहेब के अपमान नहीं सह सकते, वो पार्टियां आज कहां हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, दलितों का हितैषी, बाबा साहेब का हितैषी, अंबेडकरवादी, सच्चा अंबेडकरवादी कौन है? आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।